हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नए साल की आपको और आपके परिवारजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जो भी प्यारे से सपने हैं वो साकार करने के लिए ये नया साल आपको बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो, इसी शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग के। आज का टॉपिक है कोई टूट रहा है आपके रूठ जाने से। तो क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड मिला है द एम्प्रेस का। ये पर्सन ऑलरेडी आपके ऊपर फिदा है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पे अपने बारे में कुछ फैसले ले सकते हैं। मतलब जैसे आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस है या फिर उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उनसे उनको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा और इसी में काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत रहा है। और उनको लग रहा है कि वक्त के साथ में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या स्पेसिफिकली आगे बढ़ने की आपकी जो तैयारी है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इस वजह से हो सकता है आप उनसे थोड़ा सा खफा होके बैठे हैं कि मैंने तो तुम्हारा हमेशा से इंतज़ार किया है, लेकिन तुम्हारा तो फैसला कुछ रेडी नहीं हो रहा, तो अब इससे ज़्यादा मुझे और वेट एंड वॉच की एनर्जी में नहीं रुकना है। तो शायद आपने उनको डायरेक्टली भी कुछ बातें बोल दी हो सकती है, जिस वजह से भी ये परेशान है। फिर है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स को लेके ये कार्ड होता है, तो ये पर्सन अपनी बातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्होंने आपको जो भी कहा है, जो भी बातें कही हैं, जिस वजह से दोनों के बीच में अगर दूरियां आ गई है, तो ये उन बातों को लेके परेशान है कि ये मैंने क्या बोल दिया, या फिर ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो इनका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बिना सोचे समझे ये कुछ बोल देते हैं, और जिसका असर शायद आपके दिल के ऊपर हो रहा है, इसलिए शायद आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये पर्सन अपनी गलतियों को लेके काफ़ी ज़्यादा पछतावा फील कर रहे हैं। अब ये पुरानी बातों को याद करते हैं और इनको एहसास होता है कि गलती कहीं ना कहीं हमेशा से इनकी ही ज़्यादा रही है, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है कि वक्त वक्त पे ये अपनी गलती नहीं मानते। मतलब मान लीजिए दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हमेशा से इनका यही रवैया है कि मोस्टली ब्लेम जो है वो सिर्फ आपके ऊपर डाल देना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, या फिर तुम ही जिम्मेदार हो, और अपने लिए कोई जिम्मेदारी ना लेना। और ऐसे किसी भी इंसान से कोई भी कनेक्ट होना पसंद नहीं करता, जो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स दूसरों के ऊपर डालता रहता है। तो यहाँ पे भी शायद आप काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुके हैं इस पर्सन के रवैये की वजह से, जिस वजह से शायद आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये जैसे सीपी में मोती मिला है, और ये बहुत ज़्यादा अनमोल होता है, ऐसे किसी को भी ढूंढने से ये नहीं मिलता। लेकिन आपके पर्सन ने अगर उस प्यार की कदर ही नहीं की, कभी समझा ही नहीं इस एहसास को, या फिर इस प्यार को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिए, और अब जब ये मोती खोने की कगार पे है, तो उनको एहसास हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर है द स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। हमेशा से इस पर्सन ने हिम्मत दिखाने से अपने आप को बैकआउट किया है। मतलब जहाँ भी रिश्ते में दो कदम आगे बढ़ते हुए हिम्मत से काम लेने की जिम्मेदारी होती थी, तो आप ही एक पर्सन है जो शायद हमेशा इनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये पर्सन अपने ही एंगर इश्यूज से डील कर रहे थे, और हमेशा इनका ही चलता रहता था, थोड़ी अपनी मर्जी ज़्यादा चलाना रिश्ते में, दूसरों की बातें समझ के ना लेना, ऐसा अब तक का मे बी इनका हाल रहा है। और ऐसे हाल में आप भी न जाने कब तक समझ
के ले लेते तो शायद कोई ऐसी फेज़ भी आई जहाँ पे आपने भी अपने सब्र को खो दिया और इस वजह से दोनों के बीच में बातचीत फ़िलहाल बंद है, ये भी हो सकता है। अगला कार्ड है द एम्परर। ये पर्सन थोड़ा-सा अपने तरीके से ही ज़िंदगी में फ़ैसला लेना पसंद करता है, मतलब माय वे और हाईवे इस तरह की एनर्जी है जो कई बार थोड़ी-सी वियर्ड भी होती है। इस पर्सन को अगर कोई अच्छी सलाह भी दे तो भी ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं। ये हमेशा अपनी ही चलाते हैं। जहाँ इनका मन रेडी नहीं है, ये कोई कदम नहीं उठाते, फिर सामने वाले पर्सन की हालत कैसे भी क्यों ना हो। और ऐसे में मे बी आप भी तंग आ चुके हैं थे इनके ऐसे रवैये की वजह से। अगर ये सुन नहीं रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे, तो आखिर आप भी कब तक बर्दाश्त करते। फिर है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो हमेशा से ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चुनते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जैसे थोड़ा सा एक्साइटमेंट इस पर्सन के दिलो दिमाग में ज़्यादा है, जिस वजह से इनको शॉर्टकट लेने की भी शायद कई सारी आदतें हैं और इस शॉर्टकट की वजह से भी कई बार ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपको लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आज भी पैशनेट है, लेकिन आपके गुस्से से ये पर्सन डरते हैं। मतलब आपका सामना तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर बात नहीं है जिस बात को कह के ये आपको कन्विंस कर सके। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन हो सकता है रिश्ते में कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे, ये आज भी चाहते हैं कि एज अ फ्रेंड ही सही, लेकिन आप उनके कांटेक्ट में रहे। लेकिन इस फ्रेंडशिप के रिश्ते के लिए मे बी आप रेडी नहीं हैं। आपने शायद उनको यही बता दिया है कि अगर प्रॉपर कमिटमेंट देना है तो ठीक है, नहीं तो एज अ फ्रेंड मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहना है। चेंज ऑफ सीज़न, वक्त बदल रहा है। वक्त के साथ उनको लग रहा था कि बातें जो है दोनों के बीच की वो भी बदल जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनको लग रहा है कि आप और ज़्यादा उनसे दूर जा रहे हैं। आपसे कर कोई परफेक्ट मैच उनको नहीं मिल सकता, इस बात का एहसास अब वो फील कर रहे हैं। हसल एंड बसल, मतलब कन्फ्यूजन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। मूड स्विंग्स भी इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। पल पल में उनको खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि नहीं, हमेशा मेरी गलती नहीं थी, इस पर्सन की वजह से मुझे गुस्सा आता है, या फिर ऐसा होता है वैसा होता है। तो मूड स्विंग की वजह से आप कह सकते हैं ये किसी फैसले तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। साइलेंट मोड अगर दोनों के बीच में चल रहा है तो उस साइलेंट मोड की वजह से ये परेशान है। आपका प्यार एक सैक्रेड लव है, मतलब बहुत ज़्यादा बेशकीमती है, ये अब जाके वो कहीं समझ गए हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान से इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सपने इन्होंने देख लिए हैं, जिन सपनों में इन्होंने ऑलरेडी आपको काउंट किया है, और अब ये सपने टूट के बिखरने का उनको डर सता रहा है। फायर साइन हो सकता है आपका या उनका। अगर उनका है तो थोड़ा सा गुस्सा उनको ज़्यादा आ रहा है, और अगर आपका है तो ये आपके गुस्से से डरते हैं। टारगेट, अब वो फोकस करना चाहते हैं प्यार की एनर्जी को, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उनको लग रहा है कि मंजिल से वो भटक गए थे, बात कहीं और ले जानी थी और बात कहीं और ही चली गई। तो दोनों ने भी नहीं सोचा था ये रिश्ता किसी अलग मोड़ पे चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली में टारगेट इस पर्सन से मिस हो गया, या फिर प्यार की एनर्जी से ये पर्सन भटक गए। लोन ट्रैवलर, अकेले पड़ चुके हैं, अब उनका साथ देने के लिए जैसे ज़िंदगी में कोई नहीं है ऐसा उनको लग रहा है। स्टॉक करते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया के ऊपर नज़रें हैं, आपकी बातें, आपका ज़िंदगी का हालचाल जानने में इनको इंटरेस्ट है, लेकिन डायरेक्टली आपसे पूछ नहीं सकते। अगर पूछने की कोशिश भी करते हैं तो शायद आप उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। इनके मन में क्यूरियोसिटी है कि न जाने अब आप ज़िंदगी में कौन सा फ़ैसला लेने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा दुनिया से डिस्कनेक्ट फील करते हैं, सब कुछ जैसे दुनिया एक तरफ जी रही है और ये पर्सन किसी अलग दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। कई बार उनका मन तो करता है कि लीप ऑफ फेथ को याद रखते हुए आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे यहाँ पे कोई श्योर नहीं है, ये नीचे भी गिर सकता है या फिर यहाँ तक भी पहुँच सकता है, तो थोड़ा सा आगे कदम उठाने के लिए ये डरते हैं। और फाइनल है फ्री स्पिरिट। आज भी ये पर्सन अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये बात भी समझ में आ गई है कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक है, जैसे इनको है वैसे ही आपको भी है। और कहीं ना कहीं ये अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ फैसले लेते लेते कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को ऐसे प्रॉब्लम में डाल रहे थे, तो ये तो गलत है
क्योंकि जब प्यार में कोई एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तो एक दूसरे को समझ के लेना ज़रूरी होता है, और शायद इस पर्सन ने समझदारी थोड़ी कम ही दिखाई है। तो अभी भी ये अपनी नादानियों के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं और इनको एहसास हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं तो इनकी ज़िंदगी कितनी खाली है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।